हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा चौथी की बुक है हिंदी, इसका पार्ट 8 है आज मेरी छुट्टी है। इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया है अभ्यास कार्य में उच्चारण के लिए, यह सिर्फ केवल पढ़ने के लिए, ठीक है। आप मेरे साथ दोहराइए। संध्या, प्रकाश, इंद्रधनुष, समुद्र, विद्यालय, मुंह, सूर्यदेव, चंद्रमा, ठीक है। सोचे और बताएं। पहला प्रश्न है, आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा? तो ये किसने कहा बच्चों? यह सूर्य ने कहा। किसने कहा बच्चों? सूर्य ने, ठीक है। कोलाहल, प्रश्न 2 है, कोलाहल कौन मचा रहा था? तो इसका आंसर है बच्चों बच्चे। कौन मचा रहा था कोलाहल? बच्चे मचा रहे थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखना, कोलाहल बच्चे मचा रहे थे। दिन में अंधेरा क्यों हो गया? तो इसका उत्तर है बच्चों सूर्य ग्रहण लगने के कारण दिन में अंधेरा हो गया, ठीक है। बस यही आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चुनकर करें। पहला दिया है प्रकाश, 7 छिप। तो अ है बादल आने पर सूर्य छिप जाता है, तो इसमें आप छिप भर लीजिएगा। ब है सूर्य हमें प्रकाश देता है, ठीक है। उस समय आएगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। प्रश्न 2 है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। जो सही उत्तर है उसका जो क्रम है उसका अक्षर है हमें कोष्टक में लिखना है। सूर्य को ढक लेते हैं, तो कौन ढक लेते हैं बच्चों? बादल। प्रश्न ब है बच्चों, सूर्य पानी से बनाता है, तो इसका उत्तर आएगा बादल, ठीक है। तो यहाँ आप भर लीजिएगा ग। क्या आएगा बच्चों? बादल। ये छोटे छोटे बच्चों की बुक है तो उन्होंने थोड़ा गलत भर लिया है, मैं आपको सही बता देती हूँ, ठीक है। इसमें बादल आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो चलिए बच्चों, इसका आंसर मैं लिखवा देती हूँ। इसका आंसर इस प्रकार है बच्चों, पानी की इंद्रधनुष कैसे बनता है? पानी की बूंदों से जब सूर्य की किरणें गुजरती हैं, ठीक है, तो उसमें से सूर्य के 7 रंग दिखाई देते हैं। जैसे कि जो पानी की बूंदें रहती हैं उनमें सूर्य की किरणें निकलेंगी, तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। अर्धचंद्राकार यही आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, यह बात किसने कही थी? तो इसका उत्तर है बच्चों मोहित ने। क्या है ये बच्चों? मोहित ने, ठीक है। इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, इसके नाम लिखा देती हूँ मैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। उत्तर है इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। यह इंद्रधनुष के रंग हैं, इनके आप नाम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आर्यन ने अंतिम बात क्या कही और किससे कही? ठीक है, आर्यन ने अंतिम बात क्या कही और किससे कही? तो देखिए बच्चों, आर्यन ने अंतिम बात बच्चों से कही कि अब संध्या हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है बच्चों? संध्या हो गई है। सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे। चलो अब हम भी चलें, ठीक है। जब सूर्य चला जाता है तो कौन आता है? चंद्रमा आ जाता है ना। तो इस तरह से आप इसको स्किप करके इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम आते हैं बच्चों भाषा की बात पर। क्या कह रहा है? पाठ में र के 3 रूप आए हैं, ठीक है। आप ऐसे शब्द छाट कर लिखें जिससे खाने में दिए गए र का रूप हो। ये खाने दिए गए, इनमें देखो एक यह भी र होता है, ये हम ऊपर चढ़ाते हैं, यह भी र होता है, और ये जो नीचे
रहता है, यह भी र होता है। तो र लिखना है तो घर, फिर बच्चों हम इसमें भर देंगे रंग और हरा, छुपाकर, ठीक है। अब इसमें ऊपर वाला र चढ़ाना है, तो देखो सूर्यदेव, वर्षा, सूर्य भी हो जाएगा, आर्यन, इसी तरह से नीचे र आना चाहिए। तो ग्रहण है तो देखो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे समुद्र, इंद्रधनुष, और प्रकाश। इस तरह से आप इसमें भर लीजिएगा। अब दिया है पढ़ते और लिखते समय। पढ़ते और लिखते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है ना। जब हम किताब पढ़ते हैं तो कहीं कहीं रुकते हैं, कभी थोड़ा तो कभी बहुत देर। रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो दिए गए विराम चिन्हों को मिलान कीजिए। देखो बच्चों पूर्ण विराम यानी कि पूरी तरह से रुकना, तो इसको हम इससे मिला देंगे, ये होता है पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, तो ये होता है बच्चों इस तरह से हंसिया जैसा, ठीक है। अल्प विराम यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना, तो ये कोमा होता है ना, इसको हम अल्प विराम बोलते हैं। फिर है विस्मया बोधक यानी कि जिसमें आपको कुछ आश्चर्य हो, विस्मय लगे, तो ऐसा होता है ये बच्चों, ऐसा, और इसके नीचे एक बिंदी होती है इस टाइप का, तो ये इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब नीचे है पाठ में से निम्नलिखित चिन्हों पर आधारित वाक्य आए हैं, उन्हें छांट कर लिखो। तो देखिए बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह पे वाक्य बनाएंगे हम, तो इसका बनाएंगे क्या यह काम नहीं है, और फिर हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर पूर्ण विराम लगाना है। मैं तो अपना काम करता ही हूँ, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। स में विस्मय बोधक, अरे, तो ये विस्मय बोधक का हमने चिन्ह लगा दिया। आज यह क्या हो गया, ठीक है। अब ये कोमा लगाना है, ये छोटा सा कोमा दिया है, तो विद्यालय मत जाओ, इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ देने वाले शब्दों पर क्रॉस का निशान लगाना है, जो मतलब अलग अर्थ दें। तो देखिए बच्चों इसमें आसमान है अलग, ठीक है, क्या है इसमें अलग, आसमान। ये छोटे बच्चों ने निशान लगाए हैं, बच्चों जो मेरे कोचिंग आते हैं उन लोगों ने, उनकी बुक है, तो उन अब ये स्कूल में पता नहीं उन्होंने कैसे लगाए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सही आंसर आसमान है। आसमान पे हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। सूर्य, तो देखो सूर्य रवि भी सूर्य होता है, सुबह नहीं होती, तो सुबह गलत है, ठीक है। भानु भी सूर्य को बोलते हैं और भास्कर भी हम सूर्य को बोलते हैं। चंद्रमा शशि बोलते हैं, सोम बोलते हैं, राकेश भी बोलते हैं, रात चंद्रमा को रात नहीं बोलते हैं, तो इस पे क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। ये जो गोले हैं इन पे हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अगला है यह भी करें, वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखें, जैसे, तो ये वर्ग पहेली दी हुई है, इसमें हमें शब्द ढूंढकर लिखना है, ठीक है। देखिए बच्चों पहला तो दिया हुआ है वर्षा, तो हमने ये लिख लिया,
अब एक ये मिल गया बच्चों सूर्य, तो यहाँ हम लिख देते हैं सूर्य। ठीक है, सूर्य लिख दो। एक ये हो गया बच्चों समुद्र, इधर हम लिख देते हैं समुद्र। फिर बैंगनी, इसमें हम क्या भर देंगे, बैंगनी। ठीक है, धनुष मिल गया एक, इधर हम भर देते हैं धनुष। एक बादल मिल गया, इसमें हम भर देंगे बादल। और क्या, देखो एक प्रकाश भी मिल गया इधर हमें, इधर हम भर देते हैं प्रकाश। एक बच्चों इधर देखो आसमानी। ठीक है, तो आसमानी भी भर देते हैं हम इधर। और इंद्रधन, हाँ ये बच्चों इंद्रधनुष हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कर दो, ये इंद्रधनुष हो जाएगा। ठीक, कितने हो गए, और कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है बच्चों, इतने शब्द हमको मिल गए इसमें। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का चित्र बनाकर रंग भरिए। ये तो आप स्वयं कर लेना। ठीक है बच्चों, पाठ को मौखिक याद करके अपनी कक्षा में एकांकी का मंचन करें। मतलब एक नाटक टाइप का बनाना है आपको, इसको मौखिक याद करना है। ठीक है, तो वो भी आपको स्कूल में स्वयं करना पड़ेगा। आप विद्यालय में क्या क्या करते हैं, तो ये आपको खुद लिखना है। प्रार्थना सभा में आप क्या करते हैं, आधी छुट्टी होने पे आप क्या करते हैं, बाल सभा में आप क्या करते हैं। इस तरह से बच्चों ये पाठ होता है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।